हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का मैथ, और क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रश्नावली के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ शंकु के बारे में पढ़ना है। ये जो 11.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शंकु के बारे में पढ़ना है। तो शंकु का सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। जैसे इस प्रकार का शंकु, तो शंकु में होता क्या क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। शंकु में यहां से यहां तक त्रिज्या अर्थात आर होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल, और यहां से यहां तक होता है एच। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, और एल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे होंगे कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, और फाइनल एल बराबर आ जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात साइड साइड का क्षेत्रफल नीचे से खुला, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात हम लोग शंकु का CSA कर्व सरफेस एरिया होता है, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और इसका शंकु का TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल में शंकु का कर्व सरफेस एरिया अर्थात साइड साइड का हम लोग निकालिए, और नीचे से एक वृत्त इसमें जुड़ जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा पाई और आर क्या है कॉमन, तो बच जाएगा एल प्लस आर। यही फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? इस पूरे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु यहाँ पे बना हुआ है, शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। पूरा व्यास दिया गया है, अर्थात डी बराबर हमारे पास दिया गया है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर डी बट्टा 2 होता है, यानी कि 10.5 बट्टा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी हो गई। और इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। बोलता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात नीचे से बंद नहीं रहेगा, शंकु खुला रहेगा टोपी के आकार का। आप समझ रहे हैं? तो शंकु का CSA क्या होता है हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा एक बार लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगले बार से हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, CSA डायरेक्ट यूज करेंगे और TSA यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब हम लोग को इसमें सिर्फ वैल्यू रख देना है, जब तक अन्यथा नहीं करे तब तक हम लोगों को पाई का मान क्या लेना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया गया? तो आर का मान है हमारे पास 10.5/2, और गुना में एल का वैल्यू दिया गया है 10। तो हम लोग यहाँ पे काट कुट करते हैं, तो काटेंगे तो 7 से ये कट जाएगा कितना बार में? 15 सत्ते 105, यानी कि 7 एकम 7, 7.5, 7 पचे 35 कट जाएगा, 15 सत्ते 105 यानी कि 1.5 आ जाएगा। और ये 2 से हम लोग काट लेते हैं इसको, 11 दूना 22। 5 को नहीं काट रहे हैं क्योंकि गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, और ऐसे डायरेक्ट हम लोग 10 जीरो वाला गुना करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो अब 10 से जब यहाँ पे देखिए 10 से आप गुना कीजिएगा, 1.5 इंटू 10 कीजिएगा, तो ये 0 एक बैठेगा, एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। शॉर्ट में आप इसको गुना कीजिएगा, 5 आ गया। और यहाँ पे नहीं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर डाउट है तो 1 से गुना करेंगे तो 5 1 0 5 1, एक अंक के बाद पॉइंट 15 आया। तो हम लोग अब अगले बार से डायरेक्ट शॉर्ट में से गुना करेंगे, तो 15 आ गया। और 15 से गुना करेंगे आप 11 में, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 11 गुना 15, तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। सिंपल, इसमें कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में पूरा आना चाहिए।